ये शरीर का निर्माण जो हुआ है ये भोगने के लिए हुआ है। जो कर्म संचित है उनसे सुख और दुख दोनों कर्म लिए गए हैं, उनके बाद प्रारब्ध बना है। प्रारब्ध बनने के बाद हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। आप कुछ लोगों को देखोगे, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको पहले से ही किडनी में कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, किसी को पथरी होती है, कोई कैंसर के साथ जन्म लेता है, किसी को और बहुत सारी बीमारियां होती हैं किसी न किसी को। अब हम ये सोचते हैं कि यार इस बच्ची ने ऐसा क्या किया होगा, इस बच्चे ने ऐसा क्या किया है, इसको ऐसे शुरू से कष्ट क्यों मिल रहे हैं, अभी तो इसका जन्म चालू हुआ है, इसने तो कोई ऐसा कर्म नहीं किया है, इसको इतनी यातनाएं क्यों मिल रही है? क्योंकि पूर्व जन्म से निर्धारित होकर आया है ये मामला। जो बीमारियां आप देखोगे, बीमारियों को आधार बनाए जाते हैं ऊपर तक ले जाने के लिए। आज उसको जो यातनाएं मिल रही हैं वो शरीर को ही तो मिलनी है। आज आपको संचित कर्म से सुख और दुख दोनों लिए गए हैं, तो वो जो उसको दुख भोगना है वो बीमारी के रूप में आएगा। कोई और एक्सीडेंट हो जाएगा, कुछ हाथ पैर हो सकता है उसके डैमेज हो जाए, तो वो प्रारब्ध के अनुसार पहले से डिसाइडेड है कि इस शरीर को तो यातना, इसके सुख दुख दोनों कर्म इसको भोगने हैं। कि इसके जीवन में पैसा आना लिखा है, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलने लग जाएंगी। आपके जीवन में जो जो कार्य है आपने सोचा कि यार इतना तो मैं नहीं कर सकता, इस लेवल का कार्य, पता चला प्रारब्ध में उससे ज़्यादा फल लिखा है, आपके वो तीर ऑटोमेटिकली चलने लग जाएंगे, आपके विचार ऑटोमेटिक आपको वहाँ तक खींच के ले जाएंगे। बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ है, जिन लोगों के प्रारब्ध में ज़्यादा धन लिखा है और वो जॉब कर रहे हैं, अचानक से उनकी जॉब छूट जाती है, वो परेशान हो जाते हैं कि यार जॉब छूट गई या परेशानी बढ़ गई, पहले से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है। लेकिन वो उनका एक दायरा होता है, दायरा इन द सेंस 6 महीने का लगा लो, 1 साल का लगा लो, कहीं आज तक ये व्यक्ति का थोड़ा सा दुख का समय ये इसको भोगेगा, यहाँ तक इसको भोगेगा। और इसके बाद इसके भाग्य में इतना ज़्यादा लिखा है, उससे पहले इसको सीख भी देनी है, दुख का टाइम ऑफ पीरियड भी है, संघर्ष भी है, और उसके बाद इसके भाग्य में बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, वो नौकरी से ही प्राप्त नहीं कर सकता, तो उसकी नौकरी छुड़वाई जाती है। वो जो एक दुख का समय टाइम ऑफ पीरियड वहाँ पर ऐड होता है, वहाँ पर संघर्ष की एक लाइन चलती है, क्रियमाण कर्म बनता है, और फिर फल उसके प्रारब्ध द्वारा दे दिया जाता है। वो व्यक्ति खुद ये कहता है कि मैंने कभी अमीरी के बारे में सोचा तक नहीं कि मैं अमीर बनूंगा, लेकिन सडनली जॉब जाती है, मैं परेशान हो जाता हूँ कि घर का खर्चा कैसे चलेगा। और फिर बाद में 1 साल का संघर्ष करने के बाद उसको पता चलता है कि जितने नौकरी में वो शायद 20 साल में नहीं कमा सकता, उनके 1-1, 2-2 साल के वो कमा रहा है। तब उस व्यक्ति को एहसास होता है। साथ साथ हमारा क्रियमाण कर्म चलता हुआ रहता है, तो हमारे जब जीवन में वो कहते हैं जब प्रारब्ध का फल आएगा तो हमारी बुद्धि भी वैसी ही हो जाएगी। क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता में आपने पढ़ा होगा कि जब प्रारब्ध आएगा तो आपकी बुद्धि का भी नाश हो जाएगा, कि प्रारब्ध में जो फल लिखा है वो आपको भोगना होगा, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। अब यहाँ पर जो जैसे पैसे हमारे पास आ गए, ये हमारा फल था, ये हमारा प्रारब्ध था। अब उसको खर्च कहाँ करना है, कैसे कार्यों में खर्च करना है, ये हमारा क्रियमाण कर्म बन जाता है। कोई लोग उसको नशे में, कोई जुए में, कोई अनाप शनाप खर्च कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो धर्म के कार्य में खर्च कर रहे हैं, अपने जो भी धर्म के कार्य हैं, ज़रूरतें हैं, उन सबको हर एक बारी की चीज़ को परख कर खर्च कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है ये आज का जो क्रियमाण कर्म है यही प्रारब्ध बनने वाला है। तो हमारे वो कहते हैं दिमाग में कुमति और सुमति 2 तरह की बुद्धि होती है, और जब प्रारब्ध आता है तो बुद्धि का नाश हो जाता है। कि इसलिए पूर्णतः बुद्धि पर भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन बुद्धि आपको 70% तक अच्छी रखनी चाहिए। 70% तक क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि आप 100% इस पर भरोसा करते जाइए, लेकिन जब प्रारब्ध आएगा तो बुद्धि का नाश हो जाएगा। वो चीज़ें आपको भोगनी है, ये बात आप ध्यान रखें।